बिहार की सियासत की व्याख्यान जब भी होती है तो इस बात पर प्रेशर दिया जाता है कि बिहार में जितने बाहुबली नेता हुए उतने नेता पूरे भारत के किसी राज्य में नहीं हुए। लेकिन 2005 के बाद जब नीतीश कुमार की सरकार आई तो सारे दलों से बाहुबली नेता अपने आप धीरे धीरे गायब होने लगे। इस बात का हिसाब तक नहीं मिल पा रहा था कि वो बाहुबली कहां गए, उनको टिकट क्यों नहीं मिल रहा, उनके बच्चों को टिकट क्यों नहीं मिल रहा, और अचानक से ऐसा क्या हो गया कि बाहुबलियों का दौर खत्म हो गया। लेकिन अब जब साल 2024 में हम लोग खड़े हैं, इस बात को लमसम 18 साल बीत चुके हैं, तो अब फिर से बाहुबलियों का वो दौर आ रहा है जो दौर फिर से 2005 की याद दिलाएगा। बाहुबली वही है, बस 18-17 साल बाद वो लोग वापसी कर रहे हैं और उनका एक ही मकसद है कि कैसे भी राजनीति में एंट्री करके अपने बाहुबल वाले छवि को जन नेता और जन सेवक के छवि में तब्दील कर दिया जाए। आप लोग हाल में देखे होंगे कि पहले अनंत सिंह जेल से निकलते हैं, जाते हैं सीएम नीतीश के पास आशीर्वाद लेने और इस बात का ऐलान करते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। अनंत सिंह से पहले भी एक बाहुबली जेल से निकलते हैं, नाम आनंद मोहन है, वो भी सीएम नीतीश से आशीर्वाद लेने जाते हैं और अपनी पत्नी को शिवहर से चुनाव लड़वा कर जितवा देते हैं। इसके बाद अभी सुनील पांडे की खबर आपने सुनी है कि भाजपा का दामन उन्होंने थामा है और खबरें हैं कि तरारी विधानसभा से उनके बेटे को भाजपा टिकट देगी। अभी जो 3 नाम हमने आपको बताए, यही 3 नामों की कहानी नहीं है, बल्कि कहानी उन तमाम बाहुबलियों की है जो बाहुबली 2005 के बाद बिहार की राजनीति में फिर से एंट्री मारने वाले हैं। हम आपको पूरी बात बताएंगे, पूरी कहानी सुनाएंगे कि कैसे 2005 के बाद अब बाहुबलियों का दौर वापस आने वाला है। लेकिन उससे पहले नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये वीडियो रोडवेज ऐप के द्वारा प्रायोजित है। रोडवेज बिहार की एक ऐसी टैक्सी की कंपनी है जो आपको आधे किराए में पूरा बिहार घूमने का मौका देती है। आपको पटना एयरपोर्ट से बिहार के किसी भी गांव में जाना हो या बिहार के किसी भी गांव से पटना आना हो, आपको प्ले स्टोर पर जाना है, रोडवेज का ऐप डाउनलोड करना है और आप आधे किराए में पूरा बिहार घूम सकते हैं। अब लौटते हैं उन बाहुबलियों के कहानी पर और उन बाहुबलियों के नाम पर जो 2005 के बाद एक्टिव पॉलिटिक्स से गायब तो हुए, लेकिन 2024 में फिर से वापसी कर रहे हैं और वापसी कितनी तगड़ी होगी यह भी हम आपको समझा देते हैं। पहला नाम है आनंद मोहन साहब का। आनंद मोहन एक डीएम साहब के हत्या के आरोप में जेल में थे, सजा पूरी करते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार उनको जेल से रिहा करते हैं। रिहा होते ही लोकसभा का चुनाव होता है और जदयू के टिकट पर उनकी पत्नी चुनाव लड़ती हैं और उनकी पत्नी चुनाव जीत भी जाती है। लोकसभा चुनाव में कई बार उनकी पत्नी लवली आनंद हार चुकी थी, लेकिन बाहुबली आनंद मोहन के जेल से बाहर आने के बाद यह तो तय था कि इस बार शिवहर की सीट आनंद मोहन के खाते में जाएगी और वो खाते में गए भी। अब आनंद मोहन जदयू से जुड़े हैं। तमाम पार्टियां अपने अपने बाहुबलियों को अपने ओर समेट रही है, जात का समीकरण मिला रही है और ये सुनिश्चित कर रही है कि वो हमारे पास आए और वो हमारे लिए कुछ अच्छा करके दिखाएं। दूसरा नाम आनंद मोहन के बाद आता है अनंत सिंह का। वो अनंत सिंह जिनको छोटे सरकार कहा जाता है, वो अनंत सिंह जो जब चलते हैं तो लगता है कि कोई चल रहा है। 200 गाड़ी के कम काफिले में तो आप उनको देखेंगे ही नहीं। और वही अनंत सिंह एक तरीके से जेल में बंद थे, उन पर आरोप था, उनको लोअर कोर्ट ने सजा तक सुना दी थी, लेकिन फिर मित्रता होती है नीतीश कुमार से, पुरानी दोस्ती उफान मारती है और अनंत सिंह को बाइज्जत बरी किया जाता है। कहा जाता है कि इनका कोई दोषी नहीं है और फिर अनंत सिंह आकर 10 दिन के बाद सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। मुलाकात के बाद कहते हैं कि चुनाव लड़ना तो तय ही है। ये भाई साहब भूमिहार हैं और जदयू अब इनके जरिए भूमिहारों को समेटने का प्रयास कर रही है और जिस क्षेत्र से यह आते हैं वहां पर इनका बहुत बोलबाला है, ये तो सबको पता है। अगला नाम सुनील पांडे। वो सुनील पांडे जो 4 बार विधायकी का चुनाव जीत चुके हैं। शाहाबाद क्षेत्र में इनका अपना रौला हुआ है और इस बार फिर वो शामिल हो गए हैं भाजपा में। खबर है कि उनके बेटे को तरारी से जो उपचुनाव होने वाला है उसमें टिकट मिलने वाला है। सुनील पांडे का इतिहास सबको पता है, बालू से लेकर वो तमाम कहानियां सबने सुनी है और ये भी एक तरीके के बाहुबली है और ये भी भाजपा में जुड़कर अब एक्टिव पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। उसके बाद आते हैं पप्पू यादव। वो पप्पू यादव जो बीच में एकदम से एक्टिव पॉलिटिक्स में तो थे लेकिन चुनाव नहीं जीत पा रहे थे, लेकिन इस बार पूर्णिया में भाई साहब का जलवा रहा और जलवा ऐसा रहा कि एकदम जमानत तक जब्त हो गई तेजस्वी यादव के कैंडिडेट की और उसके बाद पप्पू यादव अब कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस वाले खुश भी हैं क्योंकि पप्पू यादव बाहुबली हैं,
वो इस बात को मानते तो नहीं है, लेकिन जब तमाम किस्से और कहानियां आप बुजुर्गों से सुनेंगे तब आपको मालूम चलेगा कि जब कोसी में अदावत होती थी तो पप्पू यादव का भी एक खेमा था और उस खेमा के लीडर थे पप्पू यादव। पप्पू यादव के बाद अगला नाम है रामा सिंह का। वैशाली से आने वाले रामा सिंह बाहुबली भी हैं, चुनाव भी जीत चुके हैं, लेकिन पिछले बीच में गायब थे, चुनाव लड़े लेकिन हार गए, और अब वैशाली के रामा सिंह एकदम से टक्कर देंगे। उसके बाद हैं अशोक महतो, वो अशोक महतो जो नवादा के मशहूर आदमी हैं, वो अशोक महतो जो जेल में थे, वो अशोक महतो जिनका जलवा शेखपुरा तक में है, और वो अशोक महतो जो लल्लन सिंह को सीधा लोकसभा चुनाव में चैलेंज करते हैं और एक तरीके से कहा जाए तो पानी पिला देते हैं। अशोक महतो आरजेडी में है और अशोक महतो भी अब बाहुबली में ही गिने जाएंगे, और आरजेडी अब उनको अपने हिसाब से उनके जात के लोगों को कैटर करने के लिए इस्तेमाल करेगी, और वो हो सकता है कि सही रिजल्ट भी दें। इसके अलावा और भी कई नाम हैं जो बाहुबली हैं, जो चुनाव में आएंगे, और मिला जुलाकर 2005 के बाद 2024 आ गया है, और इस बार वो बाहुबली फिर से अपना किस्मत आजमाएंगे जिन लोगों ने राजनीति को थोड़ा बहुत छोड़ा था या फिर प्रेशर के कारण वो लोग इससे दूर हो गए थे। बाकी इस पर आपका क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है, बहुत बहुत धन्यवाद।